मोच के ठीक होने के बाद जॉइंट स्टेबिलिटी को बढ़ाने और स्प्रेन के रीअकरेंस को रोकने के लिए आज मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज रेजिम शेयर करने जा रही हूँ जो कि आप घर पर रहकर आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं। राधे राधे। मैं डॉक्टर मनीषा गुप्ता आप सभी को मेरे चैनल हेल्थ इज वेल्थ मनीषा गुप्ता में स्वागत करती हूँ। एंकल स्प्रेन या मोच लगने के तुरंत बाद जिस फर्स्ट एड ट्रीटमेंट को लेना चाहिए वो मैं पिछले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक पर जाकर मेरे वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं आपके साथ एंकल रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस शेयर करने जा रही हूँ जिसे 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है एक्टिव एंकल मूवमेंट। इंजरी के बाद जब पेन कम होने लगता है आप एक्टिव एंकल मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मोच लगते ही तुरंत एंकल को रेस्ट में रखना चाहिए और मूवमेंट्स अवॉइड करने चाहिए। इस वजह से एंकल स्टिफ हो जाता है, जॉइंट स्टिफनेस बढ़ जाती है। हम एक्टिव एंकल मूवमेंट से जॉइंट स्टिफनेस को कम करते हैं। एक्टिव एंकल मूवमेंट के लिए आप काउच पर बैठें, अपने फुट को काउच से बाहर की ओर प्लेस करें हवा में। इसके बाद आप 3 तरीके के एक्टिव एंकल मूवमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले पंजे को अपनी ओर खींचें इस तरीके से और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर, वापस ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। सेकंड एक्टिव मूवमेंट है पंजे को दाएं और बाएं घुमाना, दाएं और बाएं घुमाना, दाएं और बाएं घुमाना। तीसरा एक्टिव एंकल मूवमेंट है रोटेशन। क्लॉकवाइज एंकल को रोटेट करें, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। ये तीसरा एक्टिव एंकल मूवमेंट है। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्टिव एंकल मूवमेंट 3 तरीके से करने हैं। अपनी तरफ खींचना, नीचे की ओर ले जाना, दाएं और बाएं एंकल को घुमाना। इसके बाद रोटेशन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सभी एक्सरसाइजेस को आपको 10 टाइम्स रिपीट करना है। अगर आपको एक्सरसाइज करते समय पेन होता है तो आपको फिर से कुछ दिन रेस्ट करना है और फिर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है और मूवमेंट एकदम धीरे धीरे करने हैं जिससे कि आपको पेन ना हो। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस एक्टिव मूवमेंट के बाद प्रैक्टिस की जाती है जिससे कि रेंज ऑफ मोशन बढ़े और साथ में जॉइंट और मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के लिए अगेन आपको काउच पर बैठना है। अब की बार आपको एंकल को या फुट को काउच पर रेस्ट करना है। इसमें आपको एक दुपट्टे की आवश्यकता पड़ेगी या किसी भी लंबे कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। इस कपड़े को आप अपने फुट के ऊपर वाले हिस्से में इस तरीके से प्लेस करेंगे और अपने दोनों हाथों से इसको पकड़ेंगे, इसके दोनों सिरों को पकड़ेंगे। अब हम पंजे को जब अपनी ओर खींचेंगे कुछ इस तरीके से, दुपट्टे को अपनी ओर खींचेंगे तो हमारा एंकल आगे की ओर आएगा। हम महसूस करेंगे कि हमारे जो काफ मसल है, जो पीछे की जो मसल्स है, इसमें स्ट्रेचिंग फील हो रही है। 10 सेकेंड इस स्ट्रेच को होल्ड करना है एंड फिर धीरे धीरे इसको ढीला छोड़ेंगे। इस तरीके से आपको ये स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस करनी है। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। आप पहले प्लेस करेंगे दुपट्टे को, फिर पंजे को अपनी ओर खींचेंगे, 10 सेकेंड रोक के रखेंगे, इस स्ट्रेच को होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए और फिर धीरे धीरे हम स्ट्रेच को रिलैक्स करेंगे। सेकेंड स्ट्रेचिंग जो एंकल के दाएं और बाएं घुमाने के लिए करनी है, उसमें आपको वापस से जो दोनों सिरे आपने अपने हाथ में पकड़े हुए हैं उसमें से एक सिरा आपकी ओर खींचना है। कुछ इस तरीके से आपका एंकल रोटेट हो जाएगा और फिर इसको आपको होल्ड करके रखना है 10 सेकेंड्स और फिर रिलैक्स करना है। अब अपोजिट साइड करेंगे कुछ इस तरीके से। एक तरफ के दुपट्टे को खींचेंगे एक सिरे को और इसको 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और फिर इसको धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे।
जैसे हम दही मथते हैं, कुछ इस तरीके का मूवमेंट करना है। पहले एक सिरे को खींचना है, 10 सेकेंड होल्ड करना है, फिर ढीला छोड़ना है, फिर अपोजिट साइड के सिरे को खींचना है, 10 सेकेंड होल्ड करना है और फिर ढीला छोड़ना है। अगर स्टैंडिंग पोजीशन में काफ मसल को स्ट्रेच करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये फुट को आगे रखना होगा कुछ इस तरीके से। पीछे वाले फुट की काफ मसल्स को आप स्ट्रेच करने वाले हैं। ध्यान रखें कि पीछे वाले फुट की हील ग्राउंड को टच करेगी ऑलवेज, और उसका जो नी है वो ऑलवेज स्ट्रेट रहेगा। आगे वाले फुट को आपको नी को बेंड करके धीरे धीरे वॉल से टच करना है। आप देखेंगे कि आपके पीछे वाला जो फुट है उसकी काफ मसल स्ट्रेच हो रही है। 10 सेकेंड इसको होल्ड करेंगे एंड देन स्लोली रिलैक्स करेंगे। अगेन 10 सेकेंड्स होल्ड एंड देन रिलैक्स। जब रेंज ऑफ मोशन कंप्लीटली अचीव हो जाता है तो मसल्स और लिगामेंट्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज की जाती हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज के लिए भी आप काउच पर बैठ सकते हैं। इसमें अगेन आपका जो फुट है वो काउच पर ही रेस्ट करेगा। आपको एक दुपट्टा चाहिए इसके लिए। आप दुपट्टे को फुट के ऊपर वाले पोर्शन में इस तरीके से प्लेस करेंगे। इसके जो दोनों सिरे हैं वो अपने हाथों में रखेंगे और फिर इसको पहले अपनी ओर खींचेंगे कुछ इस तरीके से। दोनों सिरों को अपनी ओर खींचेंगे, एंकल आपकी ओर आएगा। फिर इसके बाद आपको एंकल को नीचे की ओर पुश करना है और अपने हाथों से इतना फोर्सफुली पकड़ना है कि ये एंकल नीचे की ओर ना जा पाए। ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है जिससे कि आपकी स्ट्रेंथनिंग होगी मसल्स की। नेक्स्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ इस तरीके से दुपट्टे को प्लेस करना है। जिस फुट के चारों ओर दुपट्टा बंधा हुआ है वो स्प्रेन्ड एंकल है और दूसरे एंकल से आप सपोर्ट कर रहे हैं दुपट्टे को, जिससे कि आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकें। अब आपको दुपट्टा टाइटली अपने हाथों में पकड़ना है और स्प्रेन्ड एंकल को बाहर की ओर धक्का देना है कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से बाहर की ओर धक्का देना है जिससे कि स्ट्रेंथनिंग हो सके। धक्का देने के बाद आपको 10 सेकेंड्स इसको होल्ड करके रखना है और फिर इसको रिलैक्स करना है। अगली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए आपको दुपट्टा कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। इस समय आपके लेग्स को आपको क्रॉस करना होगा जिससे कि आप अपोजिट साइड से अपने दुपट्टे को पकड़ सकें अपने फुट से। और अब की बार आपको जो फुट है उसको धक्का देना है फिर से कुछ इस तरीके से, और इसको भी आपको धक्का देके 10 सेकेंड्स होल्ड करना है। इस समय एंकल में इन्वर्जन मूवमेंट हो रहा है और फिर 10 सेकेंड्स होल्ड करके इसको रिलैक्स करना है। बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज मोस्टली फिटनेस के लिए है जिससे कि स्प्रेन्ड एंकल से कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या किसी भी हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी में कोई भी तकलीफ ना हो। बैलेंसिंग एक्सरसाइज आप दोनों फुट में एक साथ स्टार्ट करेंगे। दोनों फुट के हील को आपको रेज करना है कुछ इस तरीके से। मीन्स आपको टोज पर खड़ा होना है। 10 सेकेंड्स इस पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड करके रखना है और फिर धीरे धीरे हील्स को नीचे रखना है। अगर स्टार्टिंग में ये डिफिकल्ट है तो आप 2 से 3 सेकेंड भी होल्ड कर सकते हैं, देन स्लोली धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं टाइम पीरियड को। जब आपके लिए दोनों फुट के साथ बैलेंस करना इजी हो जाए फिर आप केवल एक ही स्प्रेन्ड एंकल की हील को रेज करेंगे। सबसे पहले एक फुट को ऑफ द ग्राउंड करेंगे और फिर उसके बाद दूसरे पैर की हील को रेज करेंगे। 10 सेकेंड्स इस पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे। अगेन, फिर धीरे धीरे नीचे।
बैलेंसिंग एक्सरसाइज का प्रोग्रेशन है जिसे आप स्टेयर्स पर या किसी भी स्टेपर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों फुट स्टेपर के साइड में रखें। आपकी जो हील है वो स्टेपर के बाहर की ओर रहना चाहिए और फिर आपको इन हील्स को रेज करना है। अगेन 10 सेकेंड्स होल्ड एंड रिलैक्स। 10 सेकेंड्स होल्ड एंड रिलैक्स। अब जब आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाएं तो एक पैर को कुछ इस तरीके से आपको उठाना है और दूसरे पैर एंकल स्प्रेन जो पैर है इस वाले पैर को आपको हील रेज करनी है। 10 सेकेंड्स होल्ड करना है एंड देन रिलैक्स। हर एक्सरसाइज को आपको 10 टाइम्स रिपीट करना है और हर एक्सरसाइज में आपको 10 सेकेंड्स होल्ड करना है। इसको आप दिन में 3 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये एक्सरसाइजेस पेनफुल हैं तो प्लीज़ आप इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस ना करें और किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके ही आप इन एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करें। आई होप इस एक्सरसाइज रेजिम से आप फर्दर एंकल इंजरी को प्रिवेंट कर पाएंगे। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।